नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये है कल शाम का टाइम, यानी कि जिस दिन ताऊ जी का श्राद्ध था हमारे, उस दिन की शाम का टाइम है ये। और मैं कर रही हूँ शाम की थोड़ी सी साफ़ सफाई क्या, वही अपना बच्चे उठते बैठते रहते हैं तो ये जो मतलब कवर वगैरह है, चादर वगैरह है, वो इकट्ठी कर देते हैं। और यहाँ पे आशु जो है वो अभी बैठी हुई है, क्योंकि उसकी जो है शाम के टाइम तबीयत सी ख़राब हो गई थी। उसका बीपी जो है थोड़ा सा हाई हो गया था, तो उसकी वजह से उसके सर में दर्द सा हो रहा था। मैं कहा चल कोई नहीं, तू बैठ, मैं कर लेती हूँ। भाई जब मुझे ज़रूरत थी वो उसने साथ दिया, तो भाई आज मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जब उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं भी उसका साथ दूँ। तो तबीयत मेरी पहले से काफ़ी बेटर है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। तो यहाँ पे मैं जो है आशु को बता रही हूँ। आशु जो है मुझे ये कह रही है कि जो मेरे सोफ़े हैं उधर मैंने डाले हुए हैं गेट के आगे, तो ये उनको कह रही है कि वहाँ से हटा के उन्हें सामने की साइड जहाँ पे बेड पड़ा है उधर कॉर्नर में लगा दे। तो मैं उसको बता रही थी कि मैंने कहा वहाँ पे किस किस तरीके से अगर डालती हूँ तो वहाँ पे स्पेस किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने अपने मुँह माँ सा धोया शाम के टाइम। लेटे थे, सोई तो हूँ नहीं, मुझे दिन में नींद नहीं आती तो मैं लेट रही थी, वैसे ही बच्चों को लेके लेट जाती हूँ। तो उठी थी, फिर मैं कहा चलो भाई रेस्ट सा करके। और जैसे दिन में ना वो बनाया था हलवा पूरी वगैरह, तो इन चीज़ों को खा के जैसे नशा सा होता है। वैसे तो मैं बताऊँ, मेरी चीज़ें अब ये सारी चीज़ें ही डॉक्टर ने बंद कर दी है, और अब मुझे खुद भी लगने लगा है जैसे मैं कुछ ऐसी चीज़ खाती हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो शायद ये वक्त है कि अब मुझे इन चीज़ों को छोड़ना होगा, खाना पीना। हालांकि मैंने कम किया हुआ है बहुत चीज़ों को, लेकिन यह है कि भाई थोड़ा सा छोड़ने में टाइम लगेगा या कैसे भी, तो धीरे धीरे कम करके करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जैसा बता रही थी कि आशु के सिर में दर्द सा हो रहा था, तो मैं कला बालों में मालिश कर दूँ, क्योंकि कई बार मालिश से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है और दर्द वगैरह भी हट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बालों में तेल लगा के उसके बालों की कर दूँगी मालिश। तो जी मालिश वगैरह करने के बाद, उसके बाल वगैरह बनाने के बाद, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। और जैसा कि मैं बताऊँ आपको, तो चाय भी बहुत कम कर दिया मैंने। एक बार मैं सुबह को लेती हूँ और एक बार शाम को, या फिर दो सुबह के टाइम जैसे नाश्ता वगैरह करते हैं, अगर दही वगैरह नहीं है उसके साथ तो भी चाय ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैंने जो चाय है वो बहुत कम कर दी है पीनी। यहाँ पे देखिए चाय पी रहे हैं, मैं भी हूँ, बच्चे भी हैं, और मैं और आशु बात भी कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी उठे थे, तो उनको भी खाने पीने के लिए थोड़ा सा कुछ दिया था, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों को भी भूख लगी जाती है। और दिन के टाइम जैसा कुछ हैवी सा खा लेते हैं, तो शाम को जैसे सभी का ही डामाडोल सा हिसाब हो रहा था। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई। और वैसे भी हम 2 ही श्राद्ध करते हैं। आप लोग पूछ रहे थे कि हम अमावस वगैरह का नहीं करते क्या, तो जी नहीं, हम सिर्फ 2 ही श्राद्ध करते हैं। बाकी के जितने भी श्राद्ध हैं वो सारे के सारे गाँव में सास जो है मम्मी वो करती हैं, तो यहाँ पे नहीं हम लोग करते। तो जी देखिए, चाय वगैरह पीने के बाद बर्तन पड़े थे थोड़े से, तो खाली करके जो भी था थोड़ा बहुत सामान पड़ा था वो कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। शाम के टाइम सब्जी तो बनानी थी, दिन की बच रही थी, तो रोटी आंसू ने बना दी थी, तो दोनों ने मिल बांट के फिर शाम का भी काम कर लिया था। तो फिलहाल बस मैं बर्तन धो दूँगी शाम के चाय नाश्ते के जो भी हैं। तो जी ये आ गए हैं दुकान से, और बारिश में नहा का आए। सुबह तो आप नहा लिए थे, फिर दोबारा क्यों नहा का आए? वो अपनी तरफ से नहाए थे या भगवान की तरफ से नहाए? बारिश ज्यादा हो रही बाहर, बारिश रुकने का पता नहीं क्या हो रहा है, पतझड़ सी लग रही। और ये देखो 10 के नोट का क्या बन गया। ये भी नहा लिया, ये तो बेचारा। महात्मा गांधी जी भी नहा लिए। बहुत साल हो गए ना नहाए हुए। ओ ये देख, क्या चाहिए? नहीं सुबह को खाएंगे, अब खाना खाएंगे। मतलब मैं ये देखा है ना, दिखाए चाय के साथ खाने के लिए। नहीं, ये सुबह के खाने के लिए, अब तो खाना खाएंगे ना। सुबह स्कूल में लेके जाते हैं सबने ना। मेरा तो स्कूल ही नहीं
कल को तो रोई रोई जाएगी, पीऊ भी नहीं जा रही। तो जी ये है अगला दिन और मैं कर रही हूँ सुबह के टाइम की एक्सरसाइज। बीच में छूट गई थी, जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर छूट ही जाती है, होता ही नहीं क्योंकि शरीर से खड़ा ही नहीं हुआ जाता। और अब जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया, दिक्कत मेरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने वैसे तो ये बोला है कि जो मुझे भी नहीं पता, देखिए मैं सही में बताऊँ, मैं ऐसे ही बोलने लगूँ कि जो गठिया मुझे है, कौन सी आई रूमेटाइड बता रही थी शायद मैं कल, तो उसमें एक्सरसाइज वगैरह का कुछ खास नहीं है। उन्होंने बोला कि मतलब ये खुद ही आती है और जब मन हुआ चली जाती है, मतलब इस तरीके का कुछ इस वाली बीमारी का हिसाब है। तो फिर भी मैंने कहा कोई नहीं, और मैं मोटी भी हो ही रही हूँ, आप सभी को ही पता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करेंगे, खाना पीना चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सही होने लगेंगी। तो उसी दिशा में जो कदम है वो वापस से बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह के टाइम मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। पहले मैं अकेली कर रही थी, फिर आशु भी आ गई थी सुबह के टाइम, उसकी तबीयत ठीक थी थोड़ी सी, तो थोड़ी क्या मतलब ठीक थी, रात से बहुत सही थी, जैसा कि उसका बीपी नॉर्मल था। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। ज़्यादा तो मुझे आती नहीं है, कुछ टीवी में देख के, कुछ फ़ोन में देख के तब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। और मैं स्टार्टिंग में ही ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी शरीर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो एक्सरसाइज का प्रेशर और उसके बाद घर के काम का प्रेशर झेल सके। तो देखिए यहाँ पे जीजा जी जो हैं वो लेके आए थे लौकी का जूस, वो पिया है मैंने और उसके बाद मैं वापस से अपने काम पे लग गई हूँ। तो वही बताया मैंने, जैसा मुझे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन टीवी में बाबा रामदेव आते हैं तो उनको देख देख के मैं थोड़ी थोड़ी सी कर रही हूँ। तो जी देखिए एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद जो अपना डेली का रूटीन है वो शुरू हो जाता है। मैं लगी हूँ अपने काम पे, साफ़ सफाई पे। सबसे पहले वही अपना बिस्तर वगैरह उठाना, बच्चों को उठाना, दूध वगैरह देना उनको, उसके बाद साफ़ सफाई करना। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है पहले कर लूँगी साफ़ सफाई और फिर मैं लगाऊँगी झाड़ू वगैरह। तो यहाँ पे पहले मैं बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ अंदर बाहर सारी। तो जी बेडशीट वगैरह झाड़ने के बाद अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आशु जो है कमरों में थोड़ा सा कर ही रही थी, जैसा जो रह जाता है भाई, वो रहती है यहाँ पे तो उसको ज़्यादा पता है कि क्या है कैसे है, सामान उठाना धरना, इतना मुझे तो पता नहीं है। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू लगा रही हूँ और आशु भी अपना थोड़ा बहुत काम कर रही है। तो ये देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो उसने मतलब काफ़ी मेरी हेल्प की है, और मतलब जितना बन पड़ता है। और मैं अपनी बहन के लिए कितना करती हूँ या मेरी बहन ने कितना किया है, जो लोग हमें शुरू से ही जानते हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें जानते हैं। तो मुझे उस चीज़ के बारे में जवाब भी नहीं देना है कोई, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भाई आपस में भले ही कुछ भी हो, लेकिन जब मुसीबत आती है तो दोनों ही एक दूसरे का साथ देते हैं, क्योंकि घर से दूर इतनी तो यहाँ पे और कोई नहीं है कि भाई एक दूसरे का साथ दे। तो मैं उसको बोल भी रही थी, मैंने कहा तू रहने दे, पोछा मैं लगा लूँगी। तो वो कहने लगी कि नहीं, जैसा थोड़ा सा काम करूँगी तो शायद शरीर को थोड़ा सा होगा, क्योंकि जो दिक्कत है वो कह रही थी कि मतलब सर में दर्द तो था नहीं उसको, लेकिन हैवी सा लग रहा था। तो फिर मैं कहा चल मैं मशीन लगा लेती हूँ। आंसू कहने लगी कि चल मैं एक पोछा तो मैं लगा लूँगी, कपड़े हो रहे थे बहुत सारे, 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, कि तू मशीन लगा ले। तो यहाँ पे बस मैं अपनी फिर मैं कहा चलो भाई कुछ तो करना ही है, मशीन लगा लूँगी मैं। तो सुबह रूही स्कूल गई थी तो उसको नाश्ता वगैरह बना के दिया था मैंने, तो आटा वगैरह सब कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा काम में चलते फिरते सुबह के टाइम कर ले रही थी। तो यहाँ पे देखिए पीयू के डैडी जो है वो भी कर रहे हैं कुछ काम, शायद मुझे नहीं पता किधर गए, वो बाहर गए हैं। तो यहाँ पे आंसू जो है वो लगाने लगी है पोछा। पहले ये पोछा लगा ही रही थी यहाँ पे बाहर की साइड, फिर कहने लगी कि यहाँ पे तो चिपक सी रहा है, क्योंकि बरसात हो रही है 2-3 दिन से ना, बरसात का मौसम हो रहा है, और पोछे से जितनी मर्जी साफ सफाई कर लो उतने साफ नहीं हो पाता, जितना कि मतलब धो देते हैं ना तो मिट्टी सी निकल जाती है। तो मैं कहा चल तू रहने दे, फिर बाद में जब कपड़े धोए जाएंगे उसके बाद मैं यहाँ पे पानी डाल के धो के पोछा लगा दूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैं लगाने लगी हूँ मशीन। कपड़े देखिए काफ़ी सारे हो गए थे, और उसके बाद बस धोती रही मैं, निकालती रही, धोती रही निकालती रही। तो इसी तरीके से
जो काम है वो सारे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 राउंड के कपड़े जो हैं वो धोए गए हैं और उसके बाद अब मैं और डाल दूँगी। और मैं बताऊँ, जब तक मेरी मशीनरी है सुबह के टाइम, मतलब जब मैं उठती हूँ उस टाइम मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो पैरों के तलवे हैं, घुटने हैं और जोड़ हैं जितने भी, उनमें सुबह के टाइम इतना दर्द रहता है। मतलब पैर नीचे रखती हूँ ना मैं फर्श पे, तो ऐसा लगता है जैसे कि सुइयाँ चुभ रही हों एड़ियों में। इस तरीके की कुछ कंडीशन फ़िलहाल मेरी है। लेकिन जैसा मैं थोड़ा-सा चलती फिरती हूँ, घूमती फिरती हूँ, तो शरीर अपनी वापस पोजीशन में आ जाता है काम करने वाले रूटीन में। लेकिन फिर क्या होता है कि जैसा मैं काम करके बैठती हूँ तो शरीर को फिर उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे होती है। तो पता नहीं, उन्होंने बोला भी था कि मतलब फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे फ़ीवर चढ़ गया हो शरीर में। जब तक मैं काम कर रही हूँ सुबह को उठ के तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं रेस्ट करने के लिए बैठती हूँ तो फिर ऐसा हो जाता है कि जैसे बुखार चढ़ रहा हो। तो वो वाली दिक्कतें अभी जो है आ रही है। और डॉक्टर ने, मैं बताऊँ आपको, बोला है कि जो दवाई है, जो ये अर्थराइटिस की दवाई है, ये खाने को मैं 6 महीने खाऊंगी तब भी ठीक हो जाऊंगी। नहीं खाने को इसे मुझे कई साल भी हो सकते हैं तब भी आराम नहीं लगता कंटिन्यू। उन्होंने बोला है कि आप ये दिमाग में अपने बांध ही लीजिए बिल्कुल बात, कि टैबलेट आपको इसके लिए खानी ही खानी है। तो जी कई बार डर भी लगता है, क्योंकि जैसा उन्होंने बताई है कंडीशन की, अभी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले 5-6 सालों में मेरी जो हाथ पैर है वो मुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी मैं किसी दिन आपको अपने हाथ दिखाऊंगी, मैं आपको अपने हाथों की उंगलियां, जो कि ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी सी मुड़नी शुरू हो गई है। मतलब मेरी कंडीशन इतनी लेवल तक जा चुकी है कि मेरे हाथ पैर जो है मुड़ने शुरू हो गए हैं। खैर कोई नहीं जी, दवाई भी मैं खाऊंगी, एक्सरसाइज करूंगी, अपना रहन सहन खान पान सुधारूंगी तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद तो है ही साथ में। तो जी देख ले, कपड़े मैंने धो दिए हैं, ड्राई वगैरह कर लिए हैं, आशु भी नहा धो ली है। और अब जो बाहर की साइड में कह रही थी यहाँ पे धोना है, तो देखिए जी आज उसको ज़रूरत है तो मैं भी उसके पास हूँ। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपके आसपास भी आपका कोई रहता है तो ज़रूर हेल्प कीजिए, सुख दुख में अपने एक दूसरे के साथ खड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए जी, बस कपड़े मेरे जो है वो धोए गए हैं। अब मैं यहाँ पे बाहर की साइड वाइपर लगा दूँगी, उसके बाद पोछा लगा दूँगी और उसके बाद मैं नहाऊँगी धोऊँगी। तो जी नहाने धोने के बाद मैं आ गई हूँ, तैयार हो रही हूँ, अपने बाल वगैरह बांध रही हूँ, मैं चोटी वगैरह कर रही हूँ। और कृष्णा को देखे पीछे कितने उसमें खिड़की में खड़ा रहता है ये। और पीछे की साइड प्लॉट खाली है, तो वहाँ पे ना जैसे फंक्शन वगैरह होते हैं तो पीछे की साइड ही होते हैं। तो ये मुझे पूछ रहा है कि मम्मा यहाँ पे जो शादी हो रही थी वो शादी वाले लोग कहाँ गए, उनको वापस बुलाओ। तो खैर जी, बच्चे हैं जो देखते हैं सोचते हैं उसे ही सच मान लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। आशु जो है वो रोटी बना रही थी, आटा मैंने बना ही दिया था पहले, जैसा कि मैंने बताया, रूही गई थी स्कूल सुबह के टाइम, तो मैंने आटा वगैरह बना दिया था। मैं कहा चलो फिर भी बनाना है तो मैं बना देती हूँ। तो आशु ने फिर यहाँ पे नाश्ता बना दिया, रोटी वगैरह सेक दी, चाय के साथ रोटी, और अपना जो चटनी वगैरह होती है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे नाश्ता लगाने लगी हूँ। और कपड़े मैंने पहले नहीं फैलाए थे क्योंकि उस टाइम पे बूंदाबांदी सी हो रही थी, जैसा कि मैंने बताया 2-3 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही है, तो मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे। फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। तो जी देखिए, कपड़े फैला के यहाँ मैं ऊपर कपड़े फैला रही हूँ और आशु जो है वो नीचे किचन की साफ़ सफाई कर रही है, बर्तन वगैरह। तो दोनों का यही रहता है कि भाई थोड़ा सा वो कर लेती है, थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ, और इसी तरीके से जो है दोनों का काम निपट जाता है सारा का सारा। तो यहाँ पे बस आशु किचन की साफ़ सफाई कर देगी और मैं कपड़े वगैरह फैला दूँगी। तो इस टाइम पे लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक सुबह का जो रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, और आशु जो है वो लेट गई थी क्योंकि जैसा कि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी,
तो वो भी लेट सी गई थी। तो यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ पीहू को। पीहू अभी स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि पीहू की जो दिक्कत है, पीहू को वीकनेस ज़्यादा है। ये जब पेपर देने गई थी तो इसको चक्कर आ गए थे, तो फिर प्रिंसिपल सर जो है उन्होंने ही बोल दिया था कि अभी इसको स्कूल नहीं भेजना जब तक ये पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। तो अभी मैं इसको बस पढ़ा ही रही हूँ घर पे, जब भी पेपर होंगे तो ये अपना दे देगी। तो जी देखिए, बस इसी तरीके से हमारा जो रूटीन है, मिल बांट के एक दूसरे का काम करके एक दूसरे का साथ दे के हो जाता है पूरा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखूँगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।